पहले हिंदुस्तान और अब अफगानिस्तान लगातार पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। हिंदुस्तान के सरजमी के अंदर घुस करके जिस तरह से उसने पहलगाम में हमला किया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। हिंदुस्तान ने पहले उसका पानी रोक दिया और पानी के लिए अभी भी तमाम मंचों पर जाकर के पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। हिंदुस्तान से पिटने के बाद पाकिस्तान ने मोर्चा संभाला अफगानिस्तान से, लेकिन अब अफगानिस्तान ने भी ऐसा प्लान बनाया है और भारत की तर्ज पर ही कुनार नदी पर न सिर्फ बांध बनाने की योजना बना डाली है, बल्कि पाकिस्तान को एक एक बूंद के लिए तरसाने का पूरा चक्रव्यूह रच लिया है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान मोर्चा ले रहा है। डूरंड बॉर्डर पर लगातार हमला और वार पलटवार जारी है। इसी बीच में अफगानिस्तान ने बड़ा फैसला लेते हुए कुनार नदी पर बांध बनाने की योजना का ऐलान कर दिया है, जिससे पाकिस्तान में पानी के प्रवाह पर न सिर्फ रोक लग जाएगी, बल्कि भारत की तर्ज पर ही अब पाकिस्तान को एक एक बूंद के लिए तरसना होगा। यानी हिंदुस्तान की तर्ज पर ही अफगानिस्तान के इस कदम के बाद पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसेगा। यानी हमारा पड़ोसी अब पानी की गंभीर समस्या से जूझने वाला है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। दरअसल तालिबान के सूचना उप मंत्री मुजाहिद फराही ने घोषणा की है कि जल एवं ऊर्जा मंत्रालय का तालिबान के सर्वोच्च नेता शेख हिब्तुल्लाह अखुंदजादा ने कुनार नदी पर बिना किसी देरी के बांधों के निर्माण करने का निर्देश दिया है। तालिबान के ऊर्जा और जल मंत्रालय ने ये कहा है कि आदरणीय अमीर उल मुमिनीन कुनार नदी पर बांधों का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने, घरेलू कंपनियों के साथ अनुबंध करने और अन्य विदेशी कंपनियों का इंतजार न करने का निर्देश दिया है। यानी अपने खर्चे पर जल्द से जल्द बांध बनाने की तैयारी करें। ऊर्जा और जल मंत्रालय के प्रमुख मुल्ला अब्दुल लतीफ मंसूर ने कहा है कि अफगानों को अपने पानी का प्रबंध करने का पूरा अधिकार है। इसीलिए अब तालिबान इस घोषणा के बाद पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुसीबत पैदा करने वाला है। पहले ही भारत ने सिंधु नदी का जल समझौता रोक दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान बिलबिला रहा है। अब अगर अफगानिस्तान की ओर से भी पानी नहीं आएगा तो पाकिस्तान का एक और बड़ा टुकड़ा पानी के लिए तरसेगा और एक नए संघर्ष की ओर बढ़ता रहेगा। आपको बता दें कि कुनार नदी अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। ये नदी पाकिस्तान के चित्राल से निकलती है और अफगानिस्तान से होकर के करीब 300 मील बहती है और फिर दोबारा पाकिस्तान में घुसती है। ये नदी काबुल से मिल जाती है और अफगानिस्तान इस नदी के पानी का इस्तेमाल खैबर पख्तूनख्वा में सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए करता है। द डिप्लोमेट की एक रिपोर्ट अगस्त में छपी थी, जिसमें लिखा था कि अफगानिस्तान के जल एवं ऊर्जा मंत्रालय ने ये कहा है कि चीन को एक कंपनी ने कुनार नदी पर 3 बड़े बांधों में निवेश करने की इच्छा जताई थी, जिनसे 2000 मेगावाट तक बिजली उत्पादन संभव है। चीन की भागीदारी ने इस मामले को और संवेदनशील बना दिया है, क्योंकि चीन पाकिस्तान का पारंपरिक सहयोगी है और अब अगर वो तालिबान के साथ खड़ा होता है तो एक नई राजनीति विश्व स्तर पर शुरू हो जाएगी। जनवरी में जब तालिबान सरकार ने इस नदी पर एक बांध के निर्माण का ऐलान किया था तो कई पाकिस्तानी अधिकारियों ने इसे शत्रुतापूर्ण कदम बताया था, लेकिन पिछले 1 महीने में तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से दुश्मनी बढ़ी है, तनाव बढ़ा है, उसके बाद लगातार इसकी संभावना और बढ़ गई, क्योंकि काबुल पर एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान ने पाकिस्तान पर भीषण हमला करते हुए 58 सैनिकों को मार दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान के कहने पर कतर ने दोनों के बीच में मध्यस्थता कराई थी। हालांकि अब दोनों देश शांत हैं, लेकिन पाकिस्तान को तालिबान ने पानी के लिए तरसाने का पूरा प्लान बना लिया है और अब इस ओर धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.